जरा मुबशर नामी पटवारी जरा जड़े उसने भी इल्ज़ामात आयद किए जे के इस पैसे की नहीं सब कराया। हालांकि 2015 में मुबशर नाना पटवारी जरा उत्थे तैनात नहीं सी, मालक नामी बंदा सी मेरे ख्याल के मुताबिक। तो मुबशर पर ऐसे इल्ज़ामात क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या सुनी कोई मुबशर ना दोस्ती है मुबशर पटवारी? उन्होंने सिर्फ दोस्ती है, नाल टुरने फिरने थी इन्हें की शक शुबा तो और तो उसने उसने तलक के कोई नहीं की पटवारी काश्ता लगी हुई लिखे हुए नाम उसने मुबशर किस तरह कर सकते जब मुबशर पटवारी ही नहीं होता है ना। मुबशर की तुम कितने पैसे दिते ने ये भी इल्ज़ाम है? असा कोई पैसा नहीं दिता, असा ये खुदा पर आदल नादल करी आख सकते असा इसी कोई रिश्वत नहीं दी, कोई पैसा नहीं दिता। इसने इसकी दे असा की देने ना फायदा कौन असा ये होता है ना पटवारी के साथ में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सोहेल। नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोन न्यूज़ नेटवर्क में और आज से 1 साल कबल हमने रट्टा मोड़ा मलाल के हवाले से एक इंटरव्यू शाया किया था जिसमें मोहम्मद सलमान नामी शख्स ने मोहम्मद इकबाल से 8 कनाल और 6 मरला ज़मीन जो है वो ख़रीद की थी। इकबाल के जो दादा हैं ग़ुलाम मोहम्मद, वो रट्टा से डिंगल और डिंगल से फिर उन्होंने रईदानी जो है वो इजरत की। इनका जो हिस्सा बनता था यहाँ पे वो 8 कनाल 6 मरले था और इनकी बहन का जो हिस्सा था 7 मरले, वो वही का वही है। मोहम्मद इकबाल ने वो ज़मीन जो है वो मोहम्मद सलमान और उनके भाइयों को जो है वो 3.5 करोड़ रुपये में फ़रोख्त की, जिसका बाकायदा जो है वो अदालत उज़्मा में 78 लाख रुपए टैक्स जमा हुआ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल साहब। इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल कबल इन्होंने ज़मीन फ़रोख्त की और उसका मामला जो है वो आज भी लटका हुआ है और साजिद नामी शख्स जो है जिसका तल्लक जो है वो मोड़ा मलाल से और इनका परदाद पोतरा भाई है वो उसने इन पे जो है वो कुछ इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और इनसे बात करेंगे कि इस सारे मामले के पीछे असल कहानी क्या है, असल वजह क्या है। 1 साल गुजर जाने के बावजूद फिर भी जो है वो इनके मामलात अभी तक सॉल्व नहीं हुए और महकमा माल की तरफ से इनको बाकायदा जो है वो फ़र्ज जारी किया गया है। इनकी गिरदावरियाँ जो हैं वहाँ की वो इनके नाम पे लगी हुई हैं और मिसल हकीकत और जमाबंदी में भी इनका नाम मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि इनका हिसाब बनता भी था या इन्होंने क्यों बेचा, क्या इन्होंने महकमा माल के लोगों को पैसे दिए नहीं दिए। इस बात मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। इकबाल साहब ये बताएं कि 1 साल कबल आपने जो है वो ज़मीन मोहम्मद सलमान और उनके भाइयों को जो है वो 3.5 करोड़ रुपये में फ़रोख्त की। ये बताएं कि आपका हिस्सा रट्टा में बनता था कि नहीं बनता था मोड़ा मलाल में जो ज़मीन आपने फ़रोख्त की है? हिस्सा बनता था क्यों, हमारा दादा जो 3 भाई सी, एक हमारा दादा, एक मेरा दादा सी, एक साजिर का दादा सी, एक बशीर का दादा सी। 3 भरा से उन्हें 3 पुराने सा साड़ा प्यू दादे असा साड़ा दादा इतों रटिया डिंगला के डिंगला तू प्रेणी रही जाने। ये मिगी दसो कि गुज़श्ता रोज़ जी साजिद नामी इत्थै एक मकामी TV चैनल की इंटरव्यू दिता, उन्हें चुना आया कि सारा कुछ जो कुछ तुसा उन्होंने बेचा वो पैसे तुसा महकमा माल की दिते, महकमा माल पूरा रिकॉर्ड तुसा बनाई दिता। ये मिगी दसो कि तुसा ज़मीन जी है वो रट्टा कितनी बननी सी और हिस्सा तुसा एक कड़ा हिस्सा सी जो फ़रोख्त किया? ये हिस्सा प्यू दादियाँ सा साड़ा इशना और 8 कनाल 6 मनले जी बेची है। ये साड़ा हिस्सा सा क्यों साढ़े बुजुर्गां जड़ा ता बंडाई सी। उस तो बाद 2015 मैं अपने नां कराई, भाइयों ने हिस्सा भी नां कराया सब कुछ। तो फिर उस तो बाद असा ये वंड कराई है तो अपने अपने नंबरों पर असा जड़ा ना काश्तां सब कुछ लवाने रहे हैं और 3 दफ़ा 2017, 2019, 2021, 2022 4 दफ़ा ये आने रहे। वो असा को हिस्सा थोड़ा तुसा को ज्यादा पटवारी इतना रहा, गलदावर इतना रहा और इन्हें कच्ची तो दी जाने रहे। एक दफ़ा शाती है इन्होंने असलम नकिया और मुश्ताक जो कतल होया सफोत हो गया, अल्लाह वो जाना छा करे, वो भी नाल सा पटवारी गलदावर होने इन्हें खुद तस्लीम किया जे असा को ज़मीन पूरी है तुसा को भी पूरी है। पर ये इस तो बाद जड़ा ना ये असा है जा असा को खरीदी कि नो जा असा नाल मार्चा मारी कि नो डिंगलाना। इन्हें 2 साल बुनियाद मंगी, 2 साल तो बाद फिर मुड़ी ते इन्हें डिंगला बई फैसला किया जी देसा बाद या हमने लिखी तो ना देने तो असा इस तरह ना करने। तो फिर असा सोचा भाई ना ये पैसे देने ना ज़मीन बटाने, बेहतर है असा एक बार बेची उड़ा। असा सलमान की और सलमान ने भैया की असा ये ज़मीन बेच दी थी। जो तुसा हिस्सा बेचा या इस जरा तुसा हिस्सा बनना सी जाती वो हिस्सा तुसा फ़रोख्त किया या कि तुसा अपनी सिस्टर ने जरा सी वो भी नाल जना बेची उड़ा? नहीं असा
चार भरा इत्थै मौजूद से और जजी जियां पैंसियां च भी हर चीज़ असां जड़ा ना नाम आया सी ते असां चौं भरा अपना बराबर ते भैन नाल मौजूद कोने सी उन्हें हिस्सा नहीं लिया। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ जी वो मौजूद है 6 या 7 मंडले। तुसां पर इल्ज़ाम है कि तुसां महकमा माल के पैसे देता है सब कुछ कराया तुसां मिगी दसो कि तुसां कोल क्या प्रूफ है महकमा माल ने अंदर केह्ड़ी चीज़ मौजूद है जिहड़ी कि इस चीज़ की गवाही देनी है कि ये ज़मीन तुसां नहीं सी अनकाल मौजूद है और प्यो दादियाँ हिस्से विच बाड़ी ज़मीन लिखी भी क्यों एक ने साढ़े दादियाँ परदादियाँ ज़मीन आई रही है और रट्टा सारा जानना भाई असां रट्टे ने अमलाल या अमलाला ने मोड़े ने एक किस तरह करी सकना और नहीं तो होर कुछ नहीं इस तरह तो बंदा हर कुछ ने पैसे दे हर कुछ ने ज़मीन ना कराए नहीं होनी ना कोई सबूत होना कोई चीज़ होनी तो ना हो सकनी है ना। तुसां ने अदालत विच भी मामलात है सन उत्थे कोई अकशुबे में भी मामलात सन क्या मामला सी उसने पर इन्हें अकशोभा यह किया जी असा अकदार पहले से असा इन्हें की पहले ऑफर किया जे अकदार पहले से क्यों वो दूआ नंबर अकदार है क्यों मिला लीए सलमान और असा इन्हें की ऑफर किया इन्होंने नाल असा आखिया तुसां होरनां नालों पैसे कट दसो तां भी देई उठसां मार बटावा करसो तां भी करी गिनसां तुसां नाल ये दो साल असां की लारा लाई इन्हें कोई काम नहीं किया ईवन 2013-14 विच इन्हें साढ़े बुजुर्ग मौजूद से साजिद ने बुजुर्ग मौजूद से और चाचा फजल सैन भी मौजूद सा क्वांटरी फैसला किया ने रट्टा तुझे मकान चाड़ी किन पर बाड़ी बाद ही वंडी किनसा तिले में इतना नहीं ब्लाक इलाका आंदे वो ब्लाक इस साजिद चोरी करी गंदे उस तो बाद इस जड़ा ना वो ब्लाक दिते ना कोई जिता है फिर उस तो बाद मैं बाड़ी भरा नाल बई असा जड़ा ना वंडी गिंदी तो उसकी उन्ना माड़ा ना कराई फिर मुड़ी असा उस तो बाद इसने चार दुआरी ने असा तकसीम की इन्हां नाल वंडी वंडाई तो असा इन्हां नाल उस तो बाद 3 दफा इन्हें 4 दफा इन्हें चेक कराई है जे भाई ज़मीन इन्हें को ज़्यादा तो नहीं पूरी लिखनी रहना 4 दफा महकमा माल जड़ा उत्थे मौके पर गया जी हाँ बिल्कुल और वो मैं डेटा में दे सकता बाद इसलिए तो आज कोल नहीं मेरे डेटा दे सकना आम तौर पर मालक पटवारी जाना रहा एक दफा एक राजा सा वो भी गया सारे जरा मुबशर नामी पटवारी जरा जेरे उसने मेरे इल्जाम आयद किए जे रहे के इस पैसे की नहीं सब कराया हालांकि 2015 में मुबशर नाना पटवारी जरा उत्थे तैनात नहीं सी मालक नामी बंदा सी मेरे ख्याल मुताबिक तो मुबशर पर ऐसे इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं क्या उसने कोई मुबशर ना दोस्ती है मुबशर पटवारी ना उन्होंने ना सिर्फ दोस्ती है नाल टुरने फिरने थी इन्हें की शक शुबा तो और तो उसने उसने तलक के कोई नहीं की पटवारी है काश्तां लगी हुई लिखे हुए नाम उसने कुछ ने मुबशर किस तरह कर सकना मुबशर पटवारी ही नहीं होता है ना मुबशर की तुम कितने पैसे दिते ने ये भी इल्जाम है असा कोई पैसा नहीं दिता असा ये खुदा पर हाजिर नाजिर करी अक्सर ने असा इसकी कोई रिश्वत नहीं दी कोई पैसा नहीं दिता इसने इसकी दे असा की देने ना फायदा कौन असा ये उतना पटवारी है ना सा एक असा इसने क्या करी सकना था ये मिगी दसो कि गुज़श्ता रोज़ जड़े ना साजिद नामी बंदे जड़े तुम मेरे इल्जाम आयद किए क्या वो एक प्रोपगंडा सी एक मन गदर कहानी सी या एक उसमें कोई कायक भी है सब झूठ सा जी जे वही सिर्फ इन्हें दुख आ जे इन्हें असा की क्यों नहीं दी तो ये पैसे ना से देने तो इस वजह तो नहीं देती पैसे देने तो इन्हें की दी होना सब तो पहले असा चॉइस इन्हें की दी सी क्यों असा ने करीबी सब तो ये है पहले एक खानदान आ ये हो ही नहीं सकना उन्हें मैं इंग्लैंड रहना ये इन्होंने ये आखने भाई इतों चले गए जे अज मैं इंग्लैंड रहना तो मतलब ये राजधान प्रेण माड़ी जमीन खत्म तो नहीं होनी ना ये असा ने हिसाब था टिया वा जदों जा बेचसा तो जा जदों कि इंसान लभी जैसी ये आने भाई तुसा इतों प्रेणी चले गए हो तुसा ने हिसाब खत्म हो गया ना साढ़े दादे बेची है ना साढ़े बाप बेची है और पेपर जिता है बाकायदा सबूत है के तुसा उत्थे इसे वार नो दूसरी तरफ ना अक्षोभा किया क्या समझो कि इतों ही सारे मामलात वाजिया इतों सामने हो गए ने जी अक्षोभा तां कर सकने हो जे तुसा करीबी रिश्तेदार होने हो तो करीबी रिश्तेदार ना हो तुसा अक्षोभा ही नहीं चलता मलाल ने अंदर उतना थोड़े कोई कब्जा कोई तामीर मौजूद है कब्जा साढ़ा सा और जड़ा तो जदों अस बेची रहे हैं उस तो बाद रातों रात साजिद ने उत्थे ब्लाका ने कंध चढ़ाई सी वो थाने रिपोर्ट की सी मैं सच्चो को उन्हें रातों रात जो तो छापा मारिया ये सारे जो तो नसी गए मोहम्मद इकबाल साहब आपने इनकी
गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि साजिद नामी शख्स ने जिसने गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू दिया है उसमें जितने भी इल्ज़ामात मुझ पर लगाए गए हैं वो मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी हैं। और इस केस के हवाले से जो है वो महकमा माल के जो एहलकारान हैं वो ADCG यासर रियाज साहब के पास हाज़िर हुए और इस हवाले से उनके पास इंक्वायरी मोहम्मद मालिक नामी पटवारी पर जो है वो करप्शन साबित होने पर उसको जो है वो नौकरी से फारिग किया गया है। इस सारे मामले में इनका ये भी कहना था कि मोहम्मद मुबशर पटवारी जो है इसके साथ हमारे जो है वो घरेलू तलकात हैं। हमने जो ज़मीन फ़रोख्त किया उसमें वो उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो महकमा माल के अंदर मौजूद है। कोई भी शख्स अगर उस रिकॉर्ड को चेक करना चाहे तो हमारी तरफ से खुली इजाज़त है कि वो चेक कर सकता है। अपने मेज़बान मोहम्मद सोहेल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.